बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू जान से कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की कैफ़ियत मुझे बताएं। उन्होंने फरमाया कि आप उम्मत के बारे में मुसलसल गमगीन और हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। किसी घड़ी आपको चैन नहीं आता था, अक्सर औक़ात ख़ामोश रहते, बिला ज़रूरत गुफ्तगू न फरमाते थे। आपकी तमाम गुफ्तगू शुरू से आखिर तक मुँह भरकर होती थी, ये नहीं कि नोके ज़बान से कटते हुए हरूफ के साथ आधी बात ज़बान से कही और आधी बोलने वाले के जहन में रही, जैसे कि मौजूदा ज़माने के मुतकब्बिरीन का दस्तूर है। जामे अल्फाज के साथ कलाम फरमाते, जिनके अल्फाज कम और माने ज़्यादा होते। आपका कलाम एक दूसरे से मुमताज़ होता था, न उनमें फ़जूल बातें होती, न ज़रूरत से इतनी कम होती कि मतलब पूरी तरह वाज़ेह न हो। आप नरम मिजाज थे, आप ना सख्त मिजाज थे और ना किसी की तज़लील फरमाते थे। अल्लाह की नेमत ख्वाह कितनी ही थोड़ी हो, उसको बहुत बड़ा समझते थे। ना उसकी किसी तरह मजम्मत फरमाते थे और ना उसकी ज़्यादा तारीफ़ फरमाते। मजम्मत ना फरमाना तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला शानहू की नेमत है। ज़्यादा तारीफ़ ना फरमाना इसलिए था कि इससे हिस्स का शुबा होता है। जब कोई हक़ के आड़े आ जाता तो फिर कोई भी आपके गुस्से की ताब ना ला सकता था और आपका गुस्सा उस वक्त ठंडा होता जब आप उसका बदला ले लेते। और एक रिवायत में ये मज़मून है कि दुनिया और दुनियावी उमूर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा ना आता था, चूँकि आपको इनकी परवाह भी ना होती थी, इसीलिए कभी दुनियावी नुकसान पर आपको गुस्सा नहीं आता था। अलबत्ता किसी दीनी अमर और हक़ बात की कोई आड़े आता तो उस वक्त आपके गुस्से की कोई शख्स ताब ना ला सकता था और कोई इसको रोक भी ना सकता था, यहाँ तक कि आपका बदला ले लें। अपनी ज़ात के लिए न किसी पर नाराज़ होते थे, न उसका इंतकाम लेते थे। जब किसी जानिब इशारा फरमाते तो पूरे हाथ से इशारा फरमाते कि उंगलियों से इशारा तवाज़ो के ख़िलाफ़ है, या आपने उंगली से इशारा को तौहीद की तरफ इशारा करने के साथ मखसूस फरमा रखा था। जब किसी बात पर ताज्जुब फरमाते तो हाथ को पलट लेते थे और जब बात करते तो कभी गुफ्तगू के साथ हाथ को भी हरकत फरमाते और कभी दाहिनी हथेली को बाएं अंगूठे के अंदरूनी हिस्से पर मारते और जब किसी पर नाराज़ होते तो उससे मुंह फेर लेते और बेतवज्जी फरमाते या दरगुजर फरमाते और जब खुश होते तो हया की वजह से आंखें झुका लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर हंसी तबस्सुम होती थी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ओले की तरह चमकदार और सफ़ेद ज़ाहिर होते थे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सिफ़ात का एक अरसे तक तज़किरा नहीं किया, लेकिन जब मैंने उनके सामने इन औसाफ़ को बयान किया तो मुझे पता चला कि वो तो मामू जान से ये बातें मुझसे पहले ही पूछ चुके हैं और ये भी मुझे पता चला कि वो अपने वालिद मोहतरम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान तशरीफ़ ले जाने और बाहर तशरीफ़ लाने और मजलिस में तशरीफ़ फरमा होने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ व तरीक़े को भी मालूम कर चुके थे और उनमें से एक बात भी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।